हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत में हम संता और बंता, जो हमारे दो स्टॉक ट्रेडर्स हैं, उनके बीच में हुई एक बिजनेस डील से करेंगे। उनके बीच में जो बिजनेस डील हुई उसकी डिस्कशन करते करते हम ऑप्शंस के बारे में काफ़ी चीज़ें जानेंगे। टुडे वी विल नो ऑप्शंस एक्चुअली में क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में भी हम बात करेंगे। बंता काफ़ी देर से एक स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे, उनको वो स्टॉक अच्छा लग रहा था, उसके फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे, उसके चार्ट्स को उन्होंने स्टडी किया था, वो अच्छा लग रहा था, उसका बिजनेस मॉडल उनको अच्छा लग रहा था। उनको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन थी ये स्टॉक अगले एक महीने में 100 रुपये से 120 रुपये तक हो जाएगा, इसलिए वो उसको खरीदना चाहते थे। बंता इस स्टॉक में एक बड़ी क्वांटिटी खरीदना चाहते थे। वो 100 रुपये पे स्टॉक चल रहा था, वो 10,000 स्टॉक खरीदना चाहते थे, यानी कि 10 लाख रुपए के स्टॉक वो खरीदना चाहते थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि बंता के पास 10 लाख रुपए आज के दिन में नहीं थे और वो इस अपॉर्चुनिटी को भी लूज़ नहीं करना चाहते थे। बट उनकी कन्विक्शन, उनकी नॉलेज इस स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा हाई थी, इसलिए उन्होंने एक तरीका सोचा। बंता संता के पास गए। संता के पास इस स्टॉक की काफ़ी क्वांटिटी पड़ी हुई थी। बंता ने संता से बोला कि मैं आपसे 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, बट अभी नहीं खरीदूंगा। मैं आपसे डिलीवरी लूँगा 1 महीने के बाद और मैं पैसा भी तभी आपको दूंगा, बट जो स्टॉक का प्राइस होगा उस समय मैं उस पर नहीं खरीदूंगा। मैं आज के प्राइस यानी कि 100 रुपये के प्राइस पे आपसे स्टॉक 1 महीने के बाद में लूँगा। संता ने बंता से बोला उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 महीने का वेट कर सकता है। अगर बंता को 1 महीने का टाइम बाय करना है तो वो कर सकता है, बट उसके लिए उसको संता को 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से नॉन रिफंडेबल फ़ी अभी एडवांस में पे करनी पड़ेगी और वो 1 महीने बाद आके 100 रुपये पे 10 लाख के स्टॉक्स उससे यानी कि संता से खरीद सकता है। अब संता और बंता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ और उसके मेन पॉइंट्स ये थे। 100 रुपये का एक फिक्स प्राइस डिसाइड किया गया, उस पे संता बंता को 1 महीने बाद शेयर सेल करेगा। बंता संता को 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से नॉन रिफंडेबल प्रीमियम पे करेगा। 1 महीने का टाइम डिसाइड किया गया, जिसकी एक्सपायरी पे, जिसके खत्म होने पे बंता संता के पास आ सकता है और अपने शेयर्स क्लेम कर सकता है, और वो भी 100 रुपये पे। बंता ने संता को 2 रुपये के हिसाब से जो प्रीमियम पे किया, उसने उससे वो राइट्स खरीदे कि 1 महीने के बाद वो संता के पास जाके 100 रुपये के हिसाब से शेयर्स खरीद सकता है। संता ने प्रीमियम एक्सेप्ट करके एक ऑब्लिगेशन ले ली कि 1 महीने के बाद बंता को उसको 100 रुपये के हिसाब से शेयर सेल करने पड़ेंगे। दोस्तों, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि 1-2 मिनट का वीडियो हो गया, बट ऑप्शंस की तो अभी तक हमने कोई भी बात नहीं की। ये बिजनेस डील जो हमने संता और बंता के बीच में की है, इनडायरेक्टली हम ऑप्शंस की ही बात कर रहे थे और इसी का रेफरेंस लेके हम ऑप्शन की टेक्निकलिटीज़, उसकी डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ऑप्शंस 2 तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। बंता ने संता को एडवांस प्रीमियम पे करके जो राइट्स खरीदे, ही एक्चुअली बॉट द कॉल ऑप्शन फ्रॉम संता, और संता ने प्रीमियम एक्सेप्ट करके जो राइट्स बेचे, ही एक्चुअली सोल्ड द कॉल ऑप्शन टू बंता। बंता एक कॉल बायर है, संता एक कॉल सेलर है। कॉल बायर जब भी कॉल को बाय करता है उसे प्रीमियम पे करना पड़ता है, और कॉल सेलर जब भी कॉल को सेल करता है उसको प्रीमियम मिलता है। दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो उसकी कॉल्स की वैल्यू बढ़ती है और उसकी पुट्स की वैल्यू गिरती है। आप उसमें जब ट्रेड करना चाहते हैं, आप उसकी कॉल्स को बाय कर सकते हैं या उसकी पुट्स को सेल करके ट्रेड कर सकते हैं, बट आप कब उसकी कॉल्स को बाय करेंगे और कब उसकी पुट्स को सेल करेंगे, ये काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जो आने वाली एपिसोड्स में हम डिटेल में देखेंगे। सिमिलरली, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस गिरता है उसकी पुट्स बढ़ती हैं और उसकी कॉल्स गिरती हैं। आप उसकी पुट्स को बाय करके या उसकी कॉल्स को सेल करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस को स्टडी करते हुए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं जो इनडायरेक्टली आज के एपिसोड में, आज की केस स्टडी में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। चलिए उन टर्म्स को एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस, ये वो प्राइस होता है जिस पे डील होती है, डील स्ट्राइक की जाती है। संता और बंता के बीच में जो डील हुई थी उसमें 100 रुपये के प्राइस को स्ट्राइक प्राइस बोला जाएगा। ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को नॉन रिफंडेबल एडवांस फी पे करता है, जिसे प्रीमियम बोला जाता है। बंता ने संता को 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम पे किया था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बायर और सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। एक्सपायरी वो टाइम पीरियड होता है जिसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। बंता और संता के बीच में 1 महीने का एक्सपायरी का टाइम पीरियड था। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट वो स्टॉक होता है जिसके ऑप्शंस को बाय या सेल किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में संता और बंता के बीच में जो बिजनेस डील हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका रेफरेंस आने वाली 3 से 4 वीडियोस में हम लेंगे, इसलिए आप उस बिजनेस डील को अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।